आज खत्म हो रही है अरविंद केजरीवाल की ईडी कस्टडी। दोपहर 2 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में किया जाएगा पेश और रिमांड मांग सकती है ईडी। केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की गई है अर्जी। 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली महारैली के लिए आम आदमी पार्टी ने झोंकी ताकत। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ हो रही है रैली। गोवा के आप नेताओं को दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी का समन। पूछताछ के लिए आज ईडी ऑफिस बुलाया। 45 करोड़ गोवा चुनाव में खर्च करने का आरोप। पंजाब में आम आदमी पार्टी के 3 विधायकों ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बीजेपी ज्वाइन करने के बदले में 20 से 25 करोड़ रुपए ऑफर किए गए। केजरीवाल की गिरफ्तारी और कांग्रेस के बैंक खातों को सीज करने के मामलों पर अमेरिका का बयान। कहा हम निष्पक्ष कार्रवाई को करते हैं प्रोत्साहन। ईडी ने महुआ मोहिता कारोबारी दर्शन हीरानंदानी को आज तलब किया है। महुआ चुनाव प्रचार में शामिल होने की वजह से पेश होने से उन्होंने इनकार किया है। बीजेपी से टिकट मिलने पर नवनीत राणा बोली अब की बार एनडीए 400 पार में एक सीट अमरावती की भी होगी। आज से लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया हुई शुरू। 4 अप्रैल तक होगा नामांकन। 88 सीट पर 26 अप्रैल को वोटिंग। राहुल गांधी 3 अप्रैल को दाखिल करेंगे अपना नामांकन। इस बार भी वायनाड सीट से आजमाएंगे दांव। 26 अप्रैल को है मतदान। बिहार महागठबंधन में सीट बंटवारे का आज हो सकता है ऐलान। आरजेडी 26, कांग्रेस 9, लेफ्ट 5 सीट पर लड़ सकती है चुनाव। सीट शेयरिंग का ऐलान होने से पहले आरजेडी ने पूर्णिया से घोषित किया उम्मीदवार। बीमा भारती को दिया टिकट। पूर्णिया सीट से पप्पू यादव निर्दलीय लड़ सकते हैं चुनाव। सूत्रों के हवाले से खबर। पप्पू यादव ने कहा हम दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं। कंगना रनौत के खिलाफ प्रतिभा सिंह को कांग्रेस बना सकती है प्रत्याशी। चंडीगढ़ में हुई कोऑर्डिनेशन बैठक में प्रतिभा सिंह का नाम मंजूर। मंडी से चुनाव लड़ने से प्रतिभा सिंह का फिलहाल इनकार। कहा आलाकमान के फैसले का इंतजार। ममता बनर्जी और कंगना रनौत पर की गई टिप्पणियों को ईसी ने बताया अशोभनीय। दिलीप घोष और सुप्रिया श्रीनेत को दिया कारण बताओ नोटिस। आज शाम तक देना है जवाब। दिलीप घोष को चुनाव आयोग के नोटिस पर बोली टीएमसी नेता शशि पांजा। दिलीप घोष की उम्मीदवारी रद्द करने की मांग। दिलीप घोष के खिलाफ दुर्गापुर में केस दर्ज। ममता बनर्जी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप। यूपी के रामपुर सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार पर सस्पेंस। एसपी के टिकट पर मौलाना नदवी ने भरा पर्चा। आजम के करीबी आसिम राजा ने भी भरा है पर्चा। महाराष्ट्र एनडीए आज सीट बंटवारे का कर सकता है ऐलान। अलायंस में शिवसेना शिंदे गुट, एनसीपी अजीत गुट और बीजेपी शामिल। एक्टर गोविंदा एकनाथ शिंदे की पार्टी से लड़ सकते हैं लोकसभा का चुनाव। बीती रात शिंदे गुट के नेता कृष्णा हेगड़े से मुलाकात की। सूत्रों के हवाले से खबर। कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट से शरद पवार नाराज है। कहा एनडीए के सहयोगी नहीं कर रहे गठबंधन धर्म का पालन। एमपी के लिए कांग्रेस ने जारी की है स्टार प्रचारकों की लिस्ट। लिस्ट में खरगे, सोनिया, राहुल, प्रियंका गांधी और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का नाम शामिल है। समाजवादी पार्टी के बागी मनोज पांडे ने अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की है। रायबरेली से बीजेपी के टिकट पर लड़ सकते हैं चुनाव। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज पश्चिमी यूपी पर फोकस। मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर में प्रबुद्ध सम्मेलनों को करेंगे संबोधित। आरएलडी नेता जयंत चौधरी आज से पश्चिमी यूपी में जनसभाओं की शुरुआत करेंगे। अमरोहा और बिजनौर में जनसभा करेंगे। चुनावी घोषणा पत्र के लिए उत्तराखंड में संकल्प पत्रों के जरिए मंगाए जा रहे हैं सुझाव। सुझावों को संकलित करने का काम तेज हुआ। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने दिल्ली में निकाला विरोध मार्च। गायों के संरक्षण की मांग। लद्दाख में राज्य का दर्जा और दूसरी मांगों को लेकर तेज हुआ आंदोलन। 7 अप्रैल को बॉर्डर मार्च का भी ऐलान। मौलाना तौकीर रजा को पुलिस किसी भी वक्त कर सकती है गिरफ्तार। बीमारी का हवाला देकर ट्रायल कोर्ट में नहीं किया सरेंडर। आज देश के सैन्य कमांडरों का सम्मेलन। सुरक्षा के हालात का लिया जाएगा जायजा। 2 अप्रैल को रक्षा मंत्री करेंगे संबोधित। स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की बढ़ सकती है मुश्किलें। मुंबई में हुक्का बार में रेड के दौरान फारूकी समेत 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई।
हरियाणा के सोनीपत की एक यूनिवर्सिटी में लगाए गए जाति सूचक नारे, छात्रों के नारेबाजी करने का वीडियो भी वायरल। यूपी बोर्ड हाई स्कूल मैथ की परीक्षा में छात्रों को मुफ्त मिलेंगे 2 नंबर, सिलेबस से बाहर का पूछा गया था एक सवाल। उधम सिंह नगर में डेरा कार सेवा के प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की गोली मारकर हत्या, मोटरसाइकिल सवार हमलावर मौके से फरार। कोलकाता एयरपोर्ट पर घायल सीआईएसएफ जवान ने तोड़ा दम, आज सुबह ही खुद को गोली मारी थी, वजह का अब तक नहीं पता। यूपी के महोबा में 2 ट्रकों की आमने सामने टक्कर के बाद ट्रक में लगी आग, हादसे में दोनों ट्रकों के चालकों की जिंदा जलकर हुई मौत। तेलंगाना के रंगारेड्डी में बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भयंकर आग, कड़ी मेहनत के बाद फायर फाइटर्स ने आग पर पाया काबू। लखनऊ के ठाकुरगंज में एक होटल में लगी आग, देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में 2 मंजिला घर में लगी आग, गैस सिलेंडर फटने से मची तबाही, घर और गौशाला जलकर हुई राख। भोपाल के जहांगीराबाद में शर्मसार हुई इंसानियत, बुजुर्ग महिला को उसके पोते और बहू ने पीटा, वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी गिरफ्तार। आईपीएल में राजस्थान और दिल्ली के बीच आज होगा मुकाबला, जयपुर में शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। आईपीएल के हाई स्कोरिंग मुकाबले में कल हैदराबाद की जीत, मुंबई इंडियंस को 31 रन से हराया, मुंबई की लगातार दूसरी हार। हैदराबाद की टीम ने आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया, हैदराबाद ने 20 ओवर में बनाए 277 रन, 11 साल पुराना 263 रन का रिकॉर्ड भी तोड़ा। कि बिहार में महागठबंधन में सीटों की शेयरिंग की, सूत्रों के मुताबिक आज बिहार में महागठबंधन में सीट बंटवारे का ऐलान हो सकता है और सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं कि बिहार में महागठबंधन में सीटों पर सहमति बन गई है और 26 सीट पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस के लिए 9 और लेफ्ट के लिए 5 सीटें दी जा सकती है। पिछले कई दिनों से महागठबंधन में सीटों पर बातचीत चल रही है और माना यह जा रहा है कि आज इसका ऐलान हो सकता है। फॉर्मूला तय हो चुका है, आरजेडी 26, कांग्रेस के लिए बिहार में 9 सीट छोड़ी गई है और ये बात फिलहाल बन चुकी है और आज इसका ऐलान हो सकता है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, लगातार मंथन बैठकों का दौर जारी था, सीट बंटवारे को लेकर जो सस्पेंस था वो बरकरार था और अब ये माना जा रहा है कि जो फॉर्मूला है वो तय हो चुका है। आज शाम तक जो गठबंधन है वो इसका ऐलान कर सकता है। फॉर्मूला क्या तय हुआ है ये भी हम आपको बता रहे हैं। जहां जो आरजेडी है, आरजेडी 26 सीटों पर आरजेडी की सहमति बनी है, कांग्रेस के लिए 9 सीट छोड़ी गई है और लेफ्ट के लिए 5 सीटें दी जा सकती है। और चलिए अब पूर्णिया सीट को लेकर फॉर्मूला क्या रहने वाला है ये भी आपको बता दें। कुछ दिनों पहले ही पप्पू यादव ने कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कर दिया और कहा कि वो पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट तब आ गया जब बीमा भारती जेडीयू छोड़कर आरजेडी में आ गई और पूर्णिया सीट पर अपनी दावेदारी कर दी है। अब पप्पू यादव क्या करेंगे उन्हीं से जानेंगे और हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार और जैनेन्द्र भी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि पप्पू यादव से इस बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। प्रकाश। बिल्कुल पप्पू जी, मैं पटना से प्रकाश बोल रहा हूं और पहला सवाल यह है कि आपने जब कहा कि दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, इसका मतलब क्या है पप्पू जी? क्या आप चुनाव लड़ेंगे ही, क्योंकि बीमा भारती को तो आरजेडी ने सिंबल दे दिया है? पार्टी में हम क्या हैं? हम यादव नहीं हैं। यादवों से में बस एक ही यादव है और कोई नहीं है यादव। मेरी बात सुन रहे हैं? मेरी बात सुन रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल मैं सुन रहा हूं। आप बोलिए पप्पू जी, आपकी आवाज पहुंच रही है, बोलिए। तो मेरे से क्या, मैं जब जिस वक्त वो हमको बुलाए थे उस वक्त उन्होंने तो मधेपुरा के बारे में उन्होंने कही, मधेपुरा सुपौल ले लीजिए और आप मर्ज कर जाए। हम तो ऐसा कुछ नहीं कहे, ना मेरी कोई बातचीत हुई। मैंने उनको कहा कि पूर्णिया के बारे में हम आए हैं गार्जियन आपसे बात करने, मेरे लिए पिता की तरह हैं। तो यादव ठीक है, मैं एक इंसान हूं ना, मेरा भी घर तो पूर्णिया कोसी सीमांचल है। आप हमको हमारे ही घर में दफना देना चाहते हैं, हमको हमारी माँ से आप छीनना चाहते हैं।
कोई माँ से अपने बेटे को छीना है दुनिया में? ये इतिहास है। मैं तो उनको हमेशा पिता माना हूँ और मैंने तो कहा कि मैं सवाल मर्ज यही है नहीं कि क्या करूंगा। लालू जी ने मेरी आपको बात, अपनी पार्टी आरजेडी में मर्जर करने को कहा था पप्पू जी? मैं तो कह ही रहा हूँ, ये बात तो वो भी बोल रहे हैं और मैं तो कह ही रहा हूँ कि मैंने तो ऐसा कुछ, प्रकाश जी नहीं ना कह दी, और मैंने धोखा तो नहीं दिया। पीठ में खंजर तो मेरा नहीं भैया। हमने अपनी जिंदगी के 40 साल की पूरी कमाई मैंने बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस में अपना समर्पण कर दिया ना। मैं खून, मैंने उस विश्वास को, उस विचार को आत्मसात किया ना, जिसमें देश को बचाना था, जिसमें लोकतंत्र की सुरक्षा करनी थी। मेरा तो सब कुछ समर्पण कर दी। अब तो तय कांग्रेस को कर रहा है, मैं तो कहीं नहीं हूं। तो कांग्रेस को निर्णय लेना है पप्पू यादव के बारे तो में। क्या ये, हमने तो तो क्या ये माना हमने जाए कि तो आप हमने पूर्णिया से लड़ेंगे ही, चाहे जो भी हो जाए? देखिए प्रकाश जी, आप ऐसे समझिए, मैंने आज भी, आप खुद जानते हैं, मधेपुरा में, सुपौल में मैडम लगती थी मेरी माँ, 32,000 से मात्र चुनाव हारी थी बीजेपी से, और हम नहीं थे चुनाव में। यहाँ हम को डिटेन कर लिया गया था और हम कभी चुनाव नहीं हारे पूर्णिया से, ना हराया हमको पब्लिक ने कभी। हम तो इसी परिस्थिति के कारण मधेपुरा गए थे, और उस हालात में प्रकाश जी, जब पूरी जिंदगी मेरी इंसानियत के लिए है, मैं ही एक आदमी हूं, चाहे बाढ़ हो, कोरोना हो, दुनिया का कोई भी, कभी भी किसी जाति, धर्म, मजहब, आप खुद जानते हैं प्रकाश जी मेरे कैरेक्टर को, लाइफ को। आप भी मेरे घर से हैं, पूर्णिया के बनमनखी से। आपको दुनिया का पता है कि मेरा क्या, सिवाय विकास, सिवाय लोगों की सेवा, उसकी मदद की हमारा कोई मतलब नहीं, नहीं है। सवाल यही है कि पूर्णिया, आप सालों भर सड़क पर रहते हैं, चाहे वो बाढ़ हो या फिर कोई विपत्ति आई हो, किसी के घर में आप पहुंच जाते हैं, लेकिन क्या ऐसा लगता है कि लालू जी को कि कहीं तेजस्वी से बड़ा नेता पप्पू यादव ना हो जाए, इसलिए आपके लिए वो रास्ता ही उन्होंने बंद कर दिया? देखिए एक बात तो, ये तो लालू यादव जी पिता हैं, कोई भी अपने पुत्र के बारे में कुछ भी सोच ही सकते हैं, लेकिन मैं तो धर्म का पुत्र हमेशा रहा ना। लालू यादव जी को जब विपक्ष के नेता बनाने की बारी आई, तब तो तेजस्वी जी जन्म नहीं लिए थे। हम उस वक्त लालू जी के साथ खड़े थे। रवि बाबू के घर में ना, हम नवल किशोर भारती जी को हमने दिया था। हम भी बेटे के तरह हैं। हमने तो तेजस्वी जी को कहा, और आज भी मैं कह रहा हूँ कि तेजस्वी जी, यदि परिस्थिति वक्त उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहेगा, तो मेरी पूरी भूमिका तेजस्वी जी के छोटे भाई के साथ होगी। ये बात मैंने उनके घर में कही। और दूसरे दिन तेजस्वी जी की पत्नी ने तो बहुत अच्छा इंस्टाग्राम पर डाला। मैं थैंक्स करता हूँ उस बच्ची को, उसकी भावना को। मैंने तो कहा, मेरी जो औकात है, मैं प्रयास करूंगा बीजेपी को रोकने का, सुपौल में, अन्य जगहों पर। अररिया में इतने बड़े मुसलमान, 7.25 लाख, 6.5 लाख, और 5.5 लाख यादव होने के चलते आप चुनाव नहीं जीतते हैं कभी। क्यों? दो भाई का को लड़ करके हमें आप, हमको, हमसे तो, मैंने तो कांग्रेस में ही हम गए ना। हम तो एक बड़े विगर्स और पूरे थिंकिंग तो के यह साथ माना गए। जाए कि आपके और बीमा भारती के बीच में अगर लड़ाई होगी तो इसका फायदा बीजेपी को होगा। हमारे सहयोगी जैनेंद्र हमारे साथ हैं, वो भी पप्पू जी आपसे सवाल करेंगे। जैनेंद्र। शुक्रिया प्रकाश जी। पप्पू जी, आप प्रियंका गांधी के कहने पर कि यू जस्ट ज्वाइन, आप ज्वाइन कर लीजिए पहले कांग्रेस, आप कांग्रेस में शामिल हो गए, अपनी पार्टी का विलय कर लिया। अब जब आपकी टिकट फंस गई है, क्या आपकी कोई बात हुई है प्रियंका गांधी से, और अब प्रियंका गांधी आपको क्या कह रही हैं? देखिए एक बात जयनंद जी, प्रियंका गांधी जी के बारे में आप भी जानते हैं, दुनिया को पता है। इतना बड़ा विश्वास एक परिवार और एक बहन ने जिस तरीके से भाई की तरह किया, वो हमारी लीडर है, और उनकी पर्सनैलिटी के बारे में तो कुछ बोलना ही नहीं है। तो उस विश्वास के बाद मैं तो पहले ही कहा कि हमारी जो जिंदगी की सारी कमाई थी, 2 बार हम विधानसभा का चुनाव अपनी पार्टी से लड़े, 2% और बोले 2% वोट आया दोनों बार हमको।
जबकि अकेले हम लड़े, फिर हम चुनाव भी अब खुद लड़े हम अपनी पार्टी से। और ये सारी चीजों को जब उनके सिर्फ विश्वास और उनके स्नेह के कारण हम एक बार भी नहीं सोचे, ना मैडम से पूछा। मैडम ने भी अंत में कहा कि जब प्रियंका जी का फोन आ गया तो आप गो एड कर दीजिए। बेटा भी यही बोला, बेटा पहले से सोनिया जी के प्रति पप्पू जी, हमारे उनका साथ बहुत डिवोशन दर्शक रहता जुड़े है। हुए हैं और वो एक सवाल पूछना चाह रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि बिहार की राजनीति में पप्पू यादव क्या चुनाव लड़कर रहेंगे, क्या पूर्णिया से वो जरूर लड़ेंगे। बहुत सारे सवाल हमारे पास अभी आ रहे हैं, जिनमें से एक सवाल सबसे ज्यादा यही है कि पप्पू यादव क्या पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, या टिकट का इंतजार करते रहेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं, मेरी जिंदगी में कभी टिकट का इंतजार नहीं रहा है। मैं 2 ही बार पार्टी से चुनाव लड़ा हूं, 4 बार मैं इंडिपेंडेंट लड़ा हूं। हमारी माँ भी इंडिपेंडेंट थी। हम पूर्णिया की जनता के बारे में आपको पता है, मेरे रिश्ता आपको पता है, कोसी के रिश्तों के बारे में। ये अलग बात है कि मेरा कभी कभी दुर्भाग्य में कोई जात पात तो नहीं करता हूँ, आपको भी पता है मेरे बारे में। मेरा घर दिल्ली के दरबार में पूरे देश के गरीब के लिए होता है। हम तो गरीबों के आंसू और आम आदमी के, चाहे वो कोई संस्था हो। जैनेंद्र जी, मैं उसके साथ हूँ। पूर्णिया में किसी टिकट की जरूरत तो हम तो बिगड़ सोच के साथ ना हम गए हुए हैं कांग्रेस में। कांग्रेस में जाने का मतलब है कि जो कांग्रेस बिना जाति धर्म और बिना किसी मजहब के नफरत के जो आइडेंटिटी कांग्रेस की है, वहां जाकर बिहार कांग्रेस को नंबर 1 करने का जो मेरा एक संकल्प, और बीजेपी को बिहार से सीमांचल तो कांग्रेस की जमीन थी ना। यहाँ तो आरजेडी कभी चुनाव नहीं लड़ी, हम 20 साल से यहाँ नहीं लेकिन थे। पप्पू जी, तो सवाल 20 यह है कि आपका हिसाब गड़बड़ा कहाँ गया, गणित जो है वो कहां से गड़बड़ हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस के ही कुछ लोग हैं जो आपका पीछे से टांग खींच रहे हैं। नहीं, मैं एक बात बताऊं, मेरा ही दुर्भाग्य है कि हम अपने घर में जहां सबसे ज्यादा मजबूत हैं, और चाहे राजद हो चाहे कोई भी पार्टी, सबसे ज्यादा डिपेंड करता है कोसी सीमांचल पे, मिथिलांचल पे। और यहीं से सारी पार्टी अब आप उठा के देख लीजिए, जिसको ज्यादा विधायक मिलता है वो मुख्यमंत्री हो जाते हैं। और मैं अपने घर में ही हार जाता हूँ अपनों के कारण। तो मेरा कोई कहीं गणित नहीं गड़बड़ाया। एक तो सबसे बड़ी भूल मेरी, कहिए चाहे जो कहिए, मैंने लालू यादव जी से जब हम मुलाकात 9 तारीख को किए, जब वो मर्ज के लिए कहा गया हमको, तो मैंने उनसे अस्थिर से कहा कि मैं मधेपुरा नहीं लड़ूंगा। उन्होंने तो पूर्णिया पर डिटरमाइन कुछ बोले नहीं। तो मैंने तो कोई गलती ऐसी नहीं कर दी कि इतना बड़ा मैं तो उनको कहा कि आप जिसको लड़ाइएगा मैं खाद बनूंगा दोनों जगह। तो मैं तो साथ हूँ उनको। लालू यादव जी तो ये इतना, माना मैं जाए तो कि अभी पप्पू भी जी आप अब इशारों में ही ये साफ कर रहे हैं कि चाहे जो भी हो, निर्दलीय भी लड़ना पड़े तो आप निर्दलीय लड़ेंगे। पप्पू जी, आप एबीपी न्यूज के साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बैक टू स्टूडियो। तो कांग्रेस नेता पप्पू यादव को आपने सुना, जिन्होंने साफ तौर पर संकेत दे दिए हैं कि भाई अगर टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते। बड़ी खबर आपको बता दें, 600 से ज्यादा वकीलों की सीजेआई को चिट्ठी में खास समूह के दबाव को लेकर चिंता जताई है। चिट्ठी में कोर्ट पर सवाल उठाने वालों की शिकायत की गई है। समूह पर न्यायपालिका पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। सियासी हस्तियां भ्रष्टाचार केस में दबाव से न्यायिक प्रक्रिया पर गंभीर खतरा जताया गया। और नीरज पांडे इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे। नीरज, और क्या क्या इस चिट्ठी में लिखा गया है वकीलों की तरफ से, और क्यों ये चिट्ठी लिखी गई है? देखिए, ये चिट्ठी न्यायपालिका में लगातार जो थ्रेट और जो लगातार दबाव की राजनीति हो रही है, उसके लिए तमाम सीनियर जो लॉयर्स हैं, वकीलों ने ये चिट्ठी बाकायदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखी है। और उसने साफ तौर पे कहा है कि जो जुडिशरी को प्रेशर पे लेने की कोशिश है वो ठीक नहीं है। और इसके लिए उन्होंने ओपन लेटर लिखा है और ये कहा है कि हम चाहते हैं कि फेयर एंड साफ सुथरी तरह से न्यायपालिका चले, साफ सुथरी तरह से न्यायपालिका में कार्रवाई हो और किसी भी व्यक्ति के दबाव में ना आए। हाल ही के दिनों में जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज ने धरना प्रदर्शन, तमाम मामलों में न्यायपालिका पर सीधे तौर पर हमला करना, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या दूसरे दल हो,
जिस तरह से न्यायपालिका पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उसी को लेकर ये चिट्ठी लिखी गई है। और इसमें बहुत ही सीनियर लॉयर हरीश साल्वे से लेकर हरीश अग्रवाल, मनन कुमार मिश्रा, चेतन मित्तल, पिंकी आनंद, 600 ऐसे वकील जिनमें कई वरिष्ठ वकीलों के नाम भी शामिल है जिन्होंने चिट्ठी लिखी। बहुत धन्यवाद नीरज आपका तमाम जानकारी देने के लिए। वरुण गांधी ने पीलीभीत की जनता को खत लिखा है। उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि पीलीभीत की जनता से मेरा रिश्ता खत्म नहीं होगा। पीलीभीत से टिकट कटने के बाद वरुण गांधी की ये चिट्ठी पीलीभीत की जनता के लिए, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि पीलीभीत से मेरा रिश्ता कभी खत्म नहीं होगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि मेरे दरवाजे लोगों के लिए खुले हैं और मैं हमेशा पीलीभीत की जनता के साथ रहूंगा। मैं पीलीभीत की जनता के साथ हमेशा हूं, हमेशा रहूंगा। मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं। जनता की सेवा मैं करता रहूंगा। तो वरुण गांधी ने पीलीभीत की जनता के लिए ये टिकट लिखा है। पीलीभीत की जनता के साथ मैं खड़ा हूं और हमेशा मेरे दरवाजे खुले हैं। जनता के लिए, जनता की सेवा मैं करता रहूंगा। मेरा रिश्ता खत्म नहीं हुआ है। बतौर सांसद मेरी पारी खत्म हो रही है, लेकिन हमेशा मैं पीलीभीत की जनता के साथ ही रहूंगा। तो वरुण गांधी की पीलीभीत की जनता के लिए चिट्ठी। टिकट कटने के बाद ये पहली चिट्ठी वरुण गांधी की। पीलीभीत से इस बार चेहरा बदला गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और अब वरुण गांधी की तरफ से ये चिट्ठी सामने आई है जो कि पीलीभीत की जनता के लिए उन्होंने लिखी है। तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया है कि बतौर सांसद मेरा कार्यकाल पूरा हो रहा है, लेकिन जो मेरा रिश्ता है पीलीभीत की जनता के साथ वो कभी खत्म नहीं होगा। बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की। तो देखिए, केजरीवाल को लेकर आज भी हलचल है। आज रिमांड खत्म हो रही है अरविंद केजरीवाल की और केजरीवाल की कोर्ट में पेशी होनी है। हाई कोर्ट में गिरफ्तारी के बाद भी केजरीवाल के सीएम बने रहने को लेकर सवाल उठाया गया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री सलाखों के पीछे है तो दिल्ली को कौन चलाएगा। जवाब का इंतजार है। इस बीच चर्चा में केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल है जो बार बार केजरीवाल का संदेश सुना रही है। अब सवाल यह है कि क्या केजरीवाल की जगह उनकी पत्नी सुनीता दिल्ली की सीएम बन सकती है। मेरा नाम सुनीता केजरीवाल है। आपका भाई, आपका बेटा लोहे का बना है, बहुत मजबूत है। बस एक विनती है, एक बार मंदिर जरूर जाना और भगवान से मेरे लिए आशीर्वाद मांगना। बिल्कुल वही अंदाज, वही जगह, जनता से संवाद का वही तरीका और शब्द भी करीब करीब वैसे ही जैसे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तेमाल किया करते थे। इस सो कॉल्ड शराब घोटाले की जांच में ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा रेड मार लिए। सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं। वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रहे हैं। अभी तक किसी भी रेड में एक पैसा नहीं मिला। एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला, कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला। इन 2 तस्वीरों को ध्यान से देखिए। खास इस बात का ख्याल रखा गया है कि जब सुनीता केजरीवाल बात करने आए तो जनता को बार बार अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी का एहसास कराएं। कल शाम मैं जेल में अरविंद जी से मिलने गई। उन्हें डायबिटीज है, शुगर लेवल ठीक नहीं चल रहे, लेकिन निश्चय दृढ़ है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सुनीता 2 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री का संदेश देने सामने आ चुकी हैं। 2 दिन पहले उन्होंने दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जी को संदेश भेजा था कि लोगों की पानी और सीवर की समस्याओं का समाधान किया जाए। बताइए क्या गलत किया? लोगों की समस्याओं का समाधान तो होना ही चाहिए। इस बात पर भी केंद्र सरकार ने आपके सीएम पर केस कर दिया। क्या ये लोग दिल्ली को तबाह करना चाहते हैं? आज फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की वाइफ सुनीता केजरीवाल मीडिया के सामने आकर एक नया ड्रामा रचने की कोशिश कर रही थी। ये तो विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है ना, कि बेचारे हैं हम, तो बेचारा पॉलिटिक्स है जी। ये चलने वाला नहीं है। गिरफ्तारी के बाद से सुनीता केजरीवाल करीब करीब हर रोज शाम 7 से रात 8 बजे के बीच अपने पति से मुलाकात करने ईडी
दफ्तर जाती हैं। सुनीता अपने साथ केजरीवाल के लिए घर का खाना और दवाइयों जैसे जरूरत का सामान साथ ले जाती हैं। पत्नी सुनीता और अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव को मुलाकात की इजाजत कोर्ट से मिली हुई है। मेरा नाम सुनीता केजरीवाल है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि केजरीवाल से ईडी दफ्तर में मिलने के लिए सिर्फ उनकी पत्नी जाती हैं। ऐसे में पार्टी और तमाम नेताओं की केजरीवाल से संवाद का सिर्फ एक ही जरिया है, वो है सुनीता केजरीवाल। वो केजरीवाल को बाहर का हाल बताती हैं और केजरीवाल के निर्देश मंत्रियों को देती हैं। कल जब ये कागज उनकी डायरेक्शंस के साथ मेरे पास आया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो इतनी विकट परिस्थिति में, जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको कैद कर लिया गया है, जब उनको पता नहीं है कि वो जेल से बाहर कब आएंगे, कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने बारे में ना सोचकर दिल्ली वालों के बारे में सोच रहा है। केजरीवाल 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन सुनीता केजरीवाल कभी भी इस तरह से सियासी फ्रंट पर नहीं दिखाई दी थी। माना जा रहा है कि अगर केजरीवाल को जमानत नहीं मिलती तो सुनीता केजरीवाल की मौजूदगी और ज्यादा बढ़ेगी और वो राजनीतिक रूप से और ज्यादा सक्रिय दिखाई देंगी। भारत के अंदर और बाहर ढेरों ऐसी शक्तियां हैं जो भारत को कमज़ोर कर रही हैं। हमें सचेत रहकर इन शक्तियों को पहचानना है, इन शक्तियों को हराना है। और भारत में ही ढेरों ऐसे लोग हैं, ढेरों ताकतें हैं जो देशभक्त हैं, जो भारत को आगे बढ़ाना चाहती हैं। इन ताकतों के साथ जुड़ना है और इन्हें और मजबूत करना है। अब सवाल पूछे जाने लगे हैं कि क्या सुनीता ही अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक विरासत को संभालेंगी? क्या इमोशनल चॉइस के तौर पर सुनीता ही सीएम पद की दावेदार होंगी? क्या आम आदमी पार्टी की कमान भी सुनीता केजरीवाल के हाथ में आ जाएगी? सोशल मीडिया पर इस तरह के कयासों का बाजार गर्म है और दिल्ली में जो कुछ हुआ उसके बाद राबड़ी देवी का नाम ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। दरअसल सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि जिस तरह से बिहार में लालू प्रसाद यादव की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और फिर राज्य की कमान संभाली थी, ठीक उसी तरह केजरीवाल के जेल जाने के बाद उनकी पत्नी दिल्ली की मुख्यमंत्री बन सकती हैं। इन कयासों को हवा मिल रही है सुनीता केजरीवाल की होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनकी बढ़ी हुई सक्रियता से। सुनीता सिर्फ भावुक संदेश देने सामने नहीं आ रही, बल्कि शराब घोटाले मामले में वो बीजेपी पर अटैक करने से लेकर बड़े खुलासों का दावा भी कर रही हैं। अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां, उसका सबूत भी देंगे। लोकसभा चुनाव सिर पर है और केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी अपने सबसे बड़े संकट के दौर से गुजर रही है। केजरीवाल को रिहा करो, केजरीवाल को रिहा करो, केजरीवाल को रिहा करो। सड़क से लेकर सदन तक आम आदमी पार्टी केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आज जो विधायक विधानसभा पहुंचे हैं वो देखिए लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। टी शर्ट पहन के आए हैं जिसमें लिखा हुआ है मैं भी केजरीवाल, और सदन से पहले ही ये तमाम विधायक टी शर्ट पहनकर इस वक्त गांधी प्रतिमा के ठीक नीचे बैठ गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा को बिहार में एनडीए की जीत का पूरा भरोसा हुआ था। एबीपी न्यूज से बातचीत में कुशवाहा ने कहा था कि 2019 में उनसे भूल हो गई थी। अब कुशवाहा ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार उनके बड़े भाई हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे साथ हैं।
नीतीश कुमार से आपकी फिर से मुलाकात हुई है, देखा एकदम गलवैया आप लोग फिर से बांध रहे हैं, क्या कुछ नया खिचड़ी तो नहीं पकड़ी? नहीं, देखिए इसमें खिचड़ी पकने जैसा क्या है। नीतीश जी से एक तो व्यक्तिगत संबंध मेरा बहुत पहले से रहा है, तो उसके आधार पे एक दूसरे के प्रति आत्मीय भाव तो है ही, और दूसरा कि फिर एक ही गठबंधन में हम लोग हैं। अलग अलग पार्टी है वो एक अलग विषय है, लेकिन एक साथ है, मिलकर चुनाव लड़ना है और बड़े भाई की तरह हमने हमेशा उनको माना है। तो उस रूप में जब मुलाकात होती है तो स्वाभाविक रूप से उनके अंदर भी स्नेह का भाव मेरे प्रति है या दिखता है। यही आपने देखा होगा, बाकी और कुछ नहीं। चुनाव में आपको लग रहा है कि नीतीश जी का पूरा सहयोग मिलेगा? 100%, इसमें सवाल ही कहाँ पैदा होता है, इस पर कोई सवाल किया जाए। 100% एनडीए गठबंधन का जो भी उम्मीदवार जहाँ है सबके लिए सबका समर्थन है, और विशेष रूप से नीतीश जी राजनीति से अलग भी उनसे मेरा संबंध है, तो उसके आधार पे तो इसमें सोचना ही कहाँ है। एक जो सबसे अहम बात सामने आ रही है कि आपके ओपोनेंट में कोई तय नहीं हो पा रहा है कि कौन होगा उम्मीदवार, कांग्रेस का होगा या सीपीआईएमएल का होगा, तो क्या आपको लगता है कि चुनौती होगी? नहीं, देखिए उधर से कोई ना कोई उम्मीदवार तो होगा ही, उसमें यह मामला महागठबंधन का है। वो कांग्रेस पार्टी के जिम्मे जाए, माले के जिम्मे जाए, आरजेडी के जिम्मे रहे, यह विषय उनका है। कोई उम्मीदवार किसी भी पार्टी का उधर से होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। वहाँ की जनता के ऊपर हमारा भरोसा है, और जो दिख भी रहा है उसके आधार पे तमाम जाति धर्म के लोग मिलकर इस बार नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। इसलिए चुनाव में कोई परेशानी